महिला के साथ मारपीट कर लूट की घटना को अंजाम देने वाले अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24 लाइव। खबरें वही जो है सही। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से, जहां श्रावस्ती पुलिस ने नवीन मॉडर्न थाना क्षेत्र में हुई महिला के साथ मारपीट कर लूट की घटना का सफल अनावरण किया है। पुलिस ने 2 अंतर जनपदीय साइको अपराधियों को पुलिस मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार किया है, जबकि तीसरे अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्तों का नाम रिजवान पुत्र समी उल्लाह निवासी टकनहिया मानकोट थाना कोतवाली देहात जनपद बलरामपुर, राहुल पुत्र मालिक राम निवासी जोगिया कला थाना ललिया जनपद बलरामपुर, विशाल सोनी पुत्र रघुवर सोनी निवासी हरिहरगंज थाना कोतवाली देहात जनपद बलरामपुर। आपको बता दें, अभियुक्तों के पास से लूटा गया जेवरात, कान की बाली, नाक की नथ, बिक्री का 2000 रुपए, 2 देसी तमंचा 315 बोर, 2 खोखा कारतूस व 2 जिंदा कारतूस 315 बोर, 1 मिस कारतूस, 3 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त लकड़ी का डंडा, 1 मोटरसाइकिल, 1 बैटरी ई रिक्शा बरामद किया गया है। आपको बता दें, घटना दिनांक 22/3/2026 को थाना नवीन मॉडर्न क्षेत्र के अंतर्गत खरगौरा गणेशपुर में घटना हुई थी, जिसमें अभियुक्तों द्वारा एक महिला के सिर पर लकड़ी के डंडे से मारकर घायल कर दिया गया था और उसके कान की बाली और नाक की नथ लूट ली थी। आपको बता दें, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अभियुक्तों को परशुराम मोड़ कटरा बीरपुर मार्ग थाना NMPT श्रावस्ती के पास से गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों के कब्जे से लूटा गया माल व जेवरात बरामद कर लिया गया है। अभियुक्तों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, दिनांक 22 मार्च 2026 को थाना NMPT क्षेत्र के खरगोरा गणेश गांव में एक महिला के साथ घटना हुई थी, जिसमें अभियुक्त के द्वारा उस महिला के सर पर मारकर गंभीर रूप से उसको घायल कर दिया गया था, जिसके पश्चात महिला को इलाज के लिए लखनऊ भर्ती करवाया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। इस घटना के अनावरण के लिए थाना स्तर पर टीम गठित की गई थी तथा जनपदीय SOG और सर्विलांस सेल CO साहब की अध्यक्षता में इस पर काम कर रही थी। इसी के क्रम में पुलिस को लीड मिली और पुलिस मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने NMPT क्षेत्र में ही इन तीनों अभियुक्तों को घेरा। पुलिस की आत्मरक्षार्थ फायरिंग में 2 अभियुक्तों के पैर में गोली लगी थी, जिनको उपचार के लिए CHC कोना भर्ती करवाया गया था। इसी क्रम में एक सिपाही भी घायल हुआ था, जिसको CHC कोना उपचार किया गया था। इन सभी की स्थिति सामान्य है। अभी उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इस घटना का घटनाक्रम मैं आपको बता दूं, 22 मार्च 2026 को खरगोरा गणेश में ये महिला अपने घर से निकली थी अपने खेत में काम करने के लिए। लगभग ये शाम को 4 से 5 बजे के मध्य की ये घटना है, जिसमें अभियुक्त ने पहले से रैकी करके इस महिला का पीछा किया और खेत में सुनसान जगह पर इस महिला के सर पे वार किया और महिला के कान के झुमके और नाक की नथ लूट ली। और अभियुक्त ने इस पर एक लकड़ी के डंडे से प्रहार किया था, जिससे महिला वहीं बेहोश हो गई थी। अभियुक्त उसको मरा हुआ समझकर वहां घटनास्थल से लूट कर भाग गया था। इसी के अनावरण के क्रम में पुलिस द्वारा जब अभियुक्तों की पहचान करवाई जा रही थी, पुराने अभियुक्तों का कार्य किया जा रहा था, तो एक बलरामपुर के रहने वाले रिजवान नाम के अभियुक्त का नाम आया था। इसमें आपको बता दूं कि सन 2023 में बलरामपुर में लगातार लूट की घटनाएं हुई थी, जिसमें इस साइको किलर द्वारा लगभग 5 घटनाएं कारित की गई थी, जिसमें वो महिलाओं के सर पर धारदार हथियार से या किसी लाठी से वार करके उनको घायल कर देता था। उसका उद्देश्य उन पीड़ित महिलाओं को मारना होता था। या तो वो उसको बेहोश समझकर या मृत समझकर वहाँ से चला जाता था। इसी में एक 211/2023 मुकदमा लिखा गया था, जिसमें इसी प्रकार की लूट की घटना कारित की गई थी, जिसमें महिला की मृत्यु हो गई थी, जिसमें 302 की धारा बढ़ाई गई थी और अभियुक्त जेल में गया था। अभियुक्त 2023 के बाद से जेल में था। अभी लगभग 1.5 महीने पूर्व जमानत पर बाहर आया था। ये अपने 2 पुराने साथियों राहुल यादव और विशाल सोनी के साथ इन्होंने फिर से इस प्रकार की घटना कारित करने की प्लानिंग की और 22 तारीख को इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया। इसमें राहुल यादव नाम के युवक द्वारा, जिस पर एक लूट का मुकदमा पंजीकृत है, उसके द्वारा उसकी जो बैटरी वाली ई रिक्शा होती है, उसके द्वारा ये रिजवान बलरामपुर से अपने घर से बैठकर यहाँ पर आया था। और विशाल सोनी नाम का युवक है जो इन सभी का चोरी का माल खरीदता है और घटना में भी इनकी प्री प्लानिंग होती है इन तीनों अभियुक्तों की। तो इन तीनों अभियुक्तों के द्वारा ई रिक्शा में बैठकर घटनास्थल पर आए, घटना को अंजाम इनके द्वारा दिया गया। इन सभी की गिरफ्तारी कर ली गई है
रिजवान पर लगभग आधा दर्जन मुकदमे पंजीकृत हैं, जो कि 394, 411, 413 आईपीसी के हैं और 302 आईपीसी का, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक मुकदमा पंजीकृत है। इसी प्रकार से विशाल सोनी पर कुल 6 मुकदमे पंजीकृत हैं, जो कि लूट, हत्या और एनडीपीएस से संबंधित हैं। राहुल यादव पर एक मुकदमा पंजीकृत है, जो कि 309(6), 317 2 बीएनएस से संबंधित है। इन सभी अभियुक्तों के पास से लगभग लूट के जो आभूषण हैं, कान की बालियां, नाक की नथ और बिक्री का जो 2000 रुपये हैं वो बरामद हुए हैं। 2 देसी तमंचे 315 बोर, 2 खोखे कारतूस, 2 जिंदा कारतूस 315 बोर और एक मिस फायर्ड कारतूस बरामद हुआ है। 3 मोबाइल फ़ोन, घटना में प्रयुक्त हथियार, एक ई रिक्शा और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। पूछताछ के दौरान जो चीज़ें सामने आई तो अभियुक्तों ने बताया कि वो सुनसान क्षेत्रों में ई रिक्शा से घूमते हैं और अपने टारगेट की तलाश करते हैं। खास करके जो महिलाएं अकेली जा रही हो और सुनसान क्षेत्र में, खेत में अपने काम से जा रही हो, ऐसी महिलाओं को निशाना बनाते हैं। योजनाबद्ध तरीके से वो उनको घेर कर प्रहार करते हैं, मारने के उद्देश्य से प्रहार करते हैं, ताकि पीड़ित उनकी कभी पहचान ना कर पाए। तो उनको मृत समझकर जनरली उनके द्वारा छोड़ दिया जाता है। ऐसी ही घटना में एक महिला की पहले मृत्यु हो चुकी है और उनसे सोने चांदी के आभूषण लूट के ई रिक्शा से फरार होकर ये विशाल सोनी को बेच देते हैं। इस पूरे घटनाक्रम में इन तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और पुराने जो मुकदमे हैं उनमें इनकी जो जमानत थी वो रद्द की जाएगी और प्रभावी पैरवी करके इनको कठोर से कठोर सजा दी जाएगी।